मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए मर्डर मिस्ट्री 707C2 का छठा भाग। अब तक आप सबने सुना इंस्पेक्टर नयन और सब इंस्पेक्टर योगराज संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट में हुई मानवी ठाकुर की हत्या की तहकीकात कर रहे हैं। दोनों मानवी के फ्लैट पर इस तलाश में हैं कि हत्या से रिलेटेड कुछ मिले, मानवी के विषय में कुछ पता चले। अब आगे की कहानी। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। मानवी का मोबाइल नंबर सर्व लाइन्स पर लगाकर लास्ट लोकेशन पता चलेगी। उसके बाद पूरी डिटेल निकलवा कर कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगी। योगराज बोलता है, यस सर, आप सही कह रहे हैं। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचकर सबसे पहले मानवी का मोबाइल नंबर सर्व लाइन्स पर लगवाते हैं। सर्व लाइन्स से पता लगता है कि मानवी के फ़ोन की लोकेशन अभी भी रुद्रा अपार्टमेंट में ही है। उसके घर के आसपास ही आ रही है लोकेशन, यानी मानवी का मोबाइल फ़ोन या तो उसके फ्लैट में ही है या फिर फ्लैट के आसपास ही कहीं है। योगराज बोलता है, हो सकता है सर, बैटरी लो हो जाने की वजह से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है योगराज। अच्छा योगराज, हेड कांस्टेबल कदम को देखो तो जरा, उसको बिजली विभाग भेजा था, क्या पता चला वहाँ से क्यों खराब थी 12 फरवरी की रात को संपूर्ण अपार्टमेंट की बिजली। योगराज बोलता है, यस सर, अभी देखता हूँ। योगराज कदम को बुलाता है। कदम से पूछने पर पता लगता है कि रुद्रा अपार्टमेंट के बी और सी ब्लॉक की वायरिंग लाइन में ही कुछ प्रॉब्लम थी। कंप्लेंट तो 2 दिन पहले की गई थी क्योंकि वहाँ की वायरिंग में स्पार्किंग होती थी। स्टाफ के कुछ लोग छुट्टी पर थे। स्टाफ की कमी होने की वजह से कोई जा ही नहीं पाया और 12 फरवरी की रात को पूरी लाइन फूक गई। तो क्या 12 फरवरी की रात को संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट के बी और सी ब्लॉक की इलेक्ट्रिसिटी का खराब होने और मानवी के मर्डर में कोई संबंध नहीं है? बस हुआ यह है कि बिजली न होने से हत्यारे को बढ़िया मौका मिल गया। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज तुम ऐसा करो, कदम या दिनेश को साथ लेकर किसी चाबी बनाने वाले को देखकर मानवी की अलमारी के लॉकर का लॉक खुलवाकर देखो, उसमें जो सामान हो वह सब यहीं लेकर आओ। योगराज बोलता है, यस सर, चाबी वाले का कॉन्टैक्ट नंबर तो है मेरे पास, मैं उसको फ़ोन करके वहीं आने को बोल देता हूँ या फिर उसको साथ लेकर चला जाता हूँ। योगराज दिनेश को साथ लेकर चाबी वाले के पास जाता है। चाबी वाले को साथ लेकर उससे मानवी की अलमारी के लॉकर की चाबी बनवाकर लॉक खोलकर लॉकर से निकला सारा सामान लेकर पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है। लॉकर से निकले सामान में कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी, बैंक के कुछ दस्तावेज, कार की आरसी वगैरह होती हैं। एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है, मैं मानवी ठाकुर, यदि मुझे अचानक कभी कुछ हो जाए तो मेरी सब प्रॉपर्टी मेरी परवरिश करने वाली माँ रूबी माँ की होगी। रूबी माँ जो चाहे इस प्रॉपर्टी का करे, मानवी ठाकुर। बस इतना ही लिखा हुआ था। लेटर में सबसे नीचे मानवी के हस्ताक्षर थे। बाकी कोई अता पता नहीं कि रूबी माँ कौन है, कहाँ रहती है। मानवी के हस्ताक्षर तो ओरिजिनल ही लग रहे थे क्योंकि सेम हस्ताक्षर पैन कार्ड तथा बैंक पासबुक पर भी थे। इसका मतलब चिट्ठी तो मानवी की ही लिखी हुई है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज हम तो जहाँ थे वहीं हैं, इन सब पेपर्स में कोई खास सुराग तो मिला नहीं है। योगराज बोलता है, सर अब तो मोबाइल नंबर की CDR से ही पता लगेगा कुछ। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, सही कह रहे हो योगराज। खैर थोड़ी देर के इंतजार के बाद मानवी के मोबाइल नंबर की CDR भी आ जाती है। योगराज बोलता है, सर CDR आ गई है, अब देखते हैं क्या निकल कर आता है इसमें। कॉल डिटेल्स देखते हैं, किस किस नंबर पर कहाँ कहाँ बात हुई मानवी की और कितनी देर हुई और किस टाइम हुई। योगराज बोलता है, सर यह नंबर तो रुद्रा गुर्जर का है। रुद्रा गुर्जर से तो 12 फरवरी की सुबह 7 बजे के बाद बात हुई थी मानवी की, और रुद्रा गुर्जर ने भी अपने बयान में यही बताया। उसके बाद तो रुद्रा से जिम में ही मिली थी मानवी। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हाँ योगराज। अच्छा योगराज बोलता है, सर अब बाकी के नंबर पर कॉल करके देखते हैं। सर ये देखिए, यह नंबर 8844 इस एक नंबर पर ज़्यादा बात हुई थी मानवी की। इस नंबर पर तो
दिन में 2 से 3 बार बात होती थी और देखिए काफ़ी देर बात होती थी सर, कभी 10 मिनट, कभी उससे ज़्यादा। सर इस नंबर पर कॉल करके देखते हैं। इंस्पेक्टर नयन उस नंबर पर कॉल करता है, उधर से फ़ोन नहीं उठाया जाता। 2-3 बार कॉल करने पर फ़ोन उठा लिया जाता है। उधर से एक महिला की आवाज़ आती है, हेलो कौन बोल रहा है? मैं इंस्पेक्टर नयन, शिवा चौक पुलिस स्टेशन सेक्टर 36 नोएडा। दूसरी तरफ से महिला की आवाज़ आती है, जी बोलिए, मैं रूबी ठाकुर। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, मैम मानवी ठाकुर आपकी क्या लगती हैं? उधर से आवाज़ आती है, सर बेटी है मेरी। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, मैम आपकी बेटी का मर्डर हो गया है। उधर से क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर उसने बदला ले ही लिया। मुझे लग रहा था वो ऐसा ज़रूर करेगी, वो ज़रूर ऐसा कुछ करेगी। मेरी बच्ची मानवी। वह महिला फ़ोन पर रोते रोते बोल रही है और फिर फ़ोन चालू रहता है और उस महिला की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। इंस्पेक्टर नयन बोलता रहता है, हेलो मैम, आप सुन रही हैं ना? हेलो हेलो मैम। लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज जल्दी से इस महिला रूबी ठाकुर के घर का एड्रेस निकलवाओ। मोबाइल नंबर के लिए जो आईडी प्रूफ दिया होगा उस पर ज़रूर घर का एड्रेस होगा। योगराज बोलता है, यस सर। फिर इंस्पेक्टर नयन हेड कांस्टेबल कदम को काम सौंपता है कि जल्दी से इस नंबर का आईडी प्रूफ निकलवा कर मुझे दो। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, योगराज तुम ऐसा करो, तुम कार एजेंसी जाओ, मानवी की कार की आरसी लेकर वहाँ से पता करो, कभी मानवी ने एड्रेस चेंज कराया हो, कहाँ का एड्रेस होगा, पहले कभी कराया हो, आरसी पर तो यही एड्रेस है। और कार इंश्योरेंस में नॉमिनी का भी पता करो। मैं बैंक जाकर पता करता हूँ कि बैंक अकाउंट में नॉमिनी किसे बनाया है, मानवी ठाकुर ने। योगराज बोलता है, ओके सर। तीनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वह दिन तो पूरा सब यही एविडेंस इकट्ठा करने में जाता है। अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर नयन बोलता है, कदम। हेड कांस्टेबल कदम बोलता है, यस सर। इंस्पेक्टर नयन, कुछ पता चला? क्या एड्रेस है रूबी ठाकुर का? हेड कांस्टेबल कदम बोलता है, यस सर। रूबी ठाकुर आगरा में दयालबाग कॉलोनी में रहती है, मकान नंबर 115, गली नंबर 5 में। ट्रांसफार्मर वाली गली बोली जाती है वह। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, ठीक है, मैं दयालबाग पुलिस चौकी आगरा पता करता हूँ। इंस्पेक्टर नयन दयालबाग पुलिस चौकी फ़ोन करके रूबी ठाकुर का एड्रेस देकर सब पता करके वापस फ़ोन करके जानकारी देने को बोलता है। इधर योगराज कार एजेंसी से पता करके पूरी जानकारी इंस्पेक्टर नयन को देता है। सब इंस्पेक्टर योगराज बोलता है, सर मैंने कार एजेंसी जाकर पता किया, मानवी ठाकुर ने कार इस फ्लैट में आकर ही खरीदी, तो एड्रेस तो संपूर्ण रुद्र वाले अपार्टमेंट का ये कोई चेंज नहीं कराया गया। बाकी नॉमिनी में 2 नाम हैं, एक तो मानवी की माँ रूबी ठाकुर का, दूसरा कोई जानवी ठाकुर है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हो सकता है मानवी की बहन हो, छोटी या बड़ी। योगराज बोलता है, हाँ सर, यही हो सकता है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, मैं भी एक्सिस बैंक गया था, बैंक के सेविंग अकाउंट में एफडीआर आदि डिटेल में भी यही दोनों नॉमिनी हैं। अच्छा योगराज, संपूर्ण रुद्र अपार्टमेंट से उस लड़के को बुलाओ, क्या नाम है उसका? वो हाँ सिन्हा। योगराज बोलता है, हाँ सर, रितेश सिन्हा शायद। नयन बोलता, हाँ वही, उसको जल्दी से बुलाओ। वह मानवी के फ्लैट में क्या देखता था चोरी चोरी से झाँक कर की होल से। योगराज बोलता है, जी सर, मैं अभी फ़ोन करके आने को बोलता हूँ। योगराज गौतम सिन्हा के घर पर फ़ोन करके बोलता है, जल्दी से अपने बेटे रितेश को लेकर शिवा चौक पुलिस स्टेशन आ जाए। करीब आधे घंटे के भीतर ही घबराया हुआ सा गौतम सिन्हा पुलिस स्टेशन आता है। गौतम सिन्हा बोलता है, सर क्या कर दिया मेरे बेटे ने? यह तो बहुत सीधा है, इसको तो पढ़ाई के अलावा किसी और बात से मतलब ही नहीं है सर। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, अभी बताते हैं क्या किया आपके बेटे ने। हाँ तो रितेश, यह बताओ, मानवी के फ्लैट के दरवाजे के की होल से क्या देखते थे झाँक कर? रितेश सिन्हा बोलता, सर मैं। योगराज बोलता है, हाँ तुम रितेश, जल्दी से बताओ वरना। रितेश सिन्हा बोलता, सर मैं तो कभी नहीं गया। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, तुम्हारी सारी हरकतों की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरा में है। तुम पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि सीसीटीवी कैमरा में पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है? रितेश सिन्हा, सर मैं। योगराज बोलता है, देखो यहाँ देखो ध्यान से, इसमें रिकॉर्डिंग में देखो, तुम ही हो ना?
देखिए मिस्टर गौतम सिन्हा, आपका बेटा ही है ना ये? रितेश सिन्हा और गौतम सिन्हा दोनों वह वीडियो फुटेज देखकर चौंक जाते हैं। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हाँ अब बताओ क्यों जाते थे ऐसे झांकने मानवी के घर में? कहीं तुम्हारा ही तो हाथ नहीं है मानवी के मर्डर में? रितेश सिन्हा नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस मानवी जी को देखने जाता था। मानवी जी अच्छी लगती थी मुझे, बहुत खूबसूरत थी वो, मैं फ्रेंडशिप करना चाहता था उनसे, और मेरा एक दोस्त भी उनकी एक्टिंग क्लास में ज्वाइन करना चाहता था। उसने मुझे कहा था कि तुम मानवी जी से बात करना। मैंने उसके सामने बहुत डींगे हाकी हुई थी कि मेरी मानवी जी से दोस्ती है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, इस तरह से घर में चोरी चोरी झाँक कर बात या फ्रेंडशिप करनी थी, सीधे जाकर बात क्यों नहीं की, क्यों नहीं मिले सीधे जाकर? रितेश सिन्हा बोलता है, सर वो मुझे डर लगता था और शर्म भी लगती थी। उनसे मिलने जाने के लिए ही उनके घर के दरवाजे तक जाता था और की होल से भीतर झाँक कर वापस अपने घर चला आता था। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, झूठ बोल रहे हो तुम। रितेश सिन्हा बोलता है, नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मम्मी कसम, पापा कसम। उसके पापा एक चपत लगाते हैं रितेश को। गौतम सिन्हा बोलते हैं, नालायक, हमें पागल समझता है, हम सोचते हैं हमारा लड़का बहुत सीधा है। रितेश सिन्हा बोलता है, पापा मैं सीधा ही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो गलती की उसके लिए पापा सॉरी पापा। रितेश कान पकड़कर अपने पिता से माफ़ी मांगता है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, अच्छा अपना ये फैमिली ड्रामा अपने घर जाकर करना, जाओ अब तुम दोनों। और हाँ रितेश, अभी अपनी पढ़ाई पूरी कंसंट्रेशन के साथ करो, इधर उधर की बातों से बच कर रहो, अच्छे लड़के हो तुम। रितेश सिन्हा बोलता है, ये सर मैं ध्यान रखूंगा। और वह दोनों चले जाते हैं। तभी दयाल बाग पुलिस स्टेशन आगरा से फ़ोन आ जाता है। उधर से फ़ोन पर यह खबर मिलती है कि उस एड्रेस पर दयाल बाग का पुलिस का एक एसआई गया था। स्त्री रूबी ठाकुर के घर जहाँ वह रहती थी उसकी मौत हो गई है। जब पुलिस इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल के साथ वहाँ गया तो वह स्त्री मरी हुई पाई गई। उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। किसी का फ़ोन आया था शायद, वही फ़ोन सुनकर उसकी मृत्यु हुई। मोहल्ले वालों ने ऐसा ही बताया क्योंकि वो फ़ोन के पास ही पड़ी हुई थी उसकी बॉडी। इंस्पेक्टर नयन बोलता, हाँ वह फ़ोन हमने ही किया था, वह मानवी ठाकुर की माँ थी, उनको बताना ज़रूरी था। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, कैसे हल होगा योगराज ये केस? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। योगराज बोलता है, सर यह मिस्ट्री अधिक उलझती जा रही है मानवी ठाकुर के केस की। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, आखिर कातिल कहाँ से आया? एक जैसी दिखने वाली दोनों महिला मानवी कैसे हो सकती हैं? मानवी जब एक बार घर के अंदर आ चुकी थी और फिर बाहर नहीं आई तो वह दूसरी महिला कौन थी मानवी जैसी दिखने वाली? योगराज बोलता है, सर पूरे केस को फिर से स्टडी करना होगा, मर्डर स्पॉट पर जाकर फिर से देखना होगा, वहीं चलते हैं, वहां जाकर बारीकी से निरीक्षण करते हैं। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, हाँ योगराज यही सही रहेगा, चलो चलते हैं। कदम और दिनेश तुम भी चलो साथ, हो सकता है हमारी नज़र से जो बच गया हो वह तुम में से किसी की पकड़ में आ जाए। चारों पुलिस इस जीप में बैठकर फिर से संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। संपूर्ण रुद्रा अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचते ही मीडिया कर्मी उन्हें घेर लेते हैं। एनसीबी न्यूज चैनल रिपोर्टर बोलती है, सर रुद्रा अपार्टमेंट में मानवी ठाकुर के होने वाले मर्डर के विषय में क्या तहकीकात चल रही है? हमने सुना है मिस्ट्री उलझती जा रही है। इंस्पेक्टर नयन बोलता है, देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्ट्री सॉल्व करने में, और हमें उम्मीद है जल्दी ही मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। आरएसएन न्यूज चैनल वाला रिपोर्टर बोलता है, सर क्या आपको कोई क्लू मिला है अपराधी तक पहुंचने का? कौन हो सकता है हत्यारा? योगराज बोलता है, सर आप लोगों की तरह हमें भी जल्दी है और जल्दी ही आप तक न्यूज पहुंच जाएगी। आप अभी हमें अपना काम करने दीजिए बिना किसी रुकावट के। यूपीएन न्यूज चैनल वाला बोलता है, सर कुछ तो बताएं, आखिर कोई तो सुराग मिला होगा आपको कातिल का, या आप अभी हवा में ही तीर चला रहे हैं? कुछ तो बताएं सर हमें। शेष अगले भाग में सुनाती हूँ अपने श्रोताओं को। क्या मानवी ठाकुर के हत्यारे का पता लग जाएगा अगले भाग में? और कैसे आया होगा हत्यारा घर के भीतर? किस तरह से हुई होगी मानवी ठाकुर की हत्या? और ये रूबी ठाकुर कौन है? क्या सच में मानवी ठाकुर की माँ है? और ये जाह्नवी ठाकुर कौन है? क्या बहन है मानवी ठाकुर की? सुनते रहिए कहानी मर्डर मिस्ट्री 707C2।
तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।